हरिद्वार में हर की पौड़ी जो गंगा नदी का पवित्र घाट है, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गंगा सभा नाम की संस्था ने यहाँ कुछ बोर्ड्स लगाए हैं और इन बोर्ड्स पर कुछ ऐसा लिखा है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नियम कानूनी है या नहीं। नगर निगम इन बोर्ड्स पर विरोध जता रहा है, जबकि गंगा सभा का कहना है कि ये पुराना नियम है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये मुद्दा अब धार्मिक भावनाओं से आगे बढ़कर प्रशासनिक अधिकारियों का सवाल बन गया है। खासकर 2027 के कुंभ मेले को देखते हुए क्या गंगा सभा के फैसले चलेंगे या नगर निगम के नियम? आखिर लिखा क्या है इन बोर्ड्स पर जिससे हर की पौड़ी पर चर्चा तेज हो गई है? बताएंगे आपको, देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हर की पौड़ी पर बोर्ड लगाने का फैसला किसने लिया और क्यों लिया? ये फैसला गंगा सभा ने लिया है, जो हर की पौड़ी घाट का प्रबंधन करती है। गंगा सभा के अध्यक्ष उज्जवल पंडित कहते हैं कि ये बोर्ड पहले से ही लगे थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा व्यवस्थित किया गया है ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो। वजह है श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सुरक्षा। वे बताते हैं कि कुछ लोग गैर हिंदू की तरह कपड़े पहनकर घाट पर आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हाल ही में 2 हिंदू लड़के अरवी शेख की ड्रेस में आए थे, इससे आस्था को ठेस पहुंचती है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूरे कुंभ क्षेत्र में ये नियम लागू हों, क्योंकि 2027 का कुंभ आने वाला है और यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है। बोर्ड पर लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध, मतलब जो हिंदू है वो ही यहाँ आ सकता है, अगर किसी और धर्म का है तो उसकी एंट्री यहाँ पर बैन है। लेकिन ये बोर्ड लगाने के बाद विवाद बढ़ा कि क्या ये बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति ली गई थी। नगर निगम के सहायक आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने साफ कहा है कि ऐसे बोर्ड लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। हर की पौड़ी क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है और यहाँ की व्यवस्थाएं निगम संभालता है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाए और नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। इससे सवाल ही उठता है कि अगर एक गैर सरकारी संस्था जैसे गंगा सभा ने बिना अनुमति के सरकारी क्षेत्र में प्रतिबंध कैसे लगा दिया। ये 1916 के हरिद्वार नगरपालिका अधिनियम पर आधारित है, जो मुख्य स्नान घाट हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र को गैर हिंदू प्रवेश के लिए पहले से प्रतिबंधित करता है। दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय के समय से ये नियम चला आ रहा है। गंगा सभा इसी का हवाला देती है, लेकिन विपक्ष और कुछ लोग इसे संविधान के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। सरकार अभी विचार कर रही है कि क्या इसे पूरे क्षेत्र में लागू किया जाए। अगर नगर निगम कार्रवाई करता है तो मामला कोर्ट जा सकता है। हालांकि गंगा सभा का मकसद है तीर्थ की मर्यादा बनाए रखना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना। उज्जवल पंडित कहते हैं कि पहले श्रद्धालु कम थे, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। कुछ हुड़दंगी लोग गैर हिंदू ड्रेस पहनकर आकर भावनाएं आहत करते हैं। जैसे 3 दिन पहले ही हुआ कि 2 लोग चंदूरा अरब शेख का लिबास पहनकर आए थे। बोर्ड से लोगों को नियम पता चलते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2027 कुंभ में पूरे क्षेत्र में ये नियम लागू हो। ये विवाद अभी प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय है। नगर निगम जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है, जबकि गंगा सभा पुराने नियम का हवाला दे रही है। अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो कुंभ को देखते हुए कोई नया नियम बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।